तो स्वागत करते हैं आप लोग के आपके अपने चैनल सानू स्टडी 1998 पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जिस एग्ज़ाम के बारे में, जिस वैकेंसीज़ के बारे में। आप सभी को पता है डीएस एसएसबी की बहुत दिनों से बात हो रही थी कि नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म फिलिंग डेट कब से स्टार्ट होगा। आप सभी को पता है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें टीजीटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, पटवारी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसके बाद असिस्टेंट टीचर का जो है उसके बारे में टोटल क्वालिफिकेशन से लेके एज लिमिट, क्राइटेरिया सब चीज़ बताया गया है। एलडीसी के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे पूरी फुल डिटेल, एलिजिबिलिटी, पोस्ट डिटेल, कितनी टोटल पोस्ट है, फ़ी कितनी लगेगी, एज लिमिट जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उसके बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फुल डिटेल मिल जाएगा सिंगल वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी बट आप लोग ध्यान से देखिएगा, आप सभी का प्रॉब्लम इसमें सॉल्व हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करिएगा जो लोग इस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे। ओके, तो वीडियो में मैं डायरेक्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ चलता हूँ। मैं उसमें सारी जानकारी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ गवर्नमेंट ऑफ द एनसीटी ऑफ दिल्ली। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस, इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। जो सबसे पहले जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट स्टार्ट होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। 25 तारीख से आप लोग का 25 मई से, ओके 25 मई से आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 25 मई से आप फॉर्म फिलअप के लिए स्टार्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जो उसका लास्ट डेट है वो 24 जून तक है। ओके, तो कोविड है तो आप प्रयास कीजिएगा कि घर में ही फॉर्म फिलअप किया जाए। मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या क्या चीज़ कहाँ से आप फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, अब सरकारी रिजल्ट या सरकारी एग्जाम दोनों में कहीं भी उपलब्ध हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको इस नोटिफिकेशन को चाहिए तो आप कमेंट करना, मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दूंगा, वहाँ से ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर आपको इसकी जानकारी खुद से देखनी है तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हो। चलिए मैं सबसे पहले अब बात कर लूँ टोटल पोस्ट के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हो कि टीचर ट्रेनिंग जो है हिंदी डिपार्टमेंट की, उनकी कितनी पोस्ट है आप सभी को पता है। बी ग्रेड की जो है ये जॉब है जिसका 4600 ग्रेड पे है। आप यहाँ पे वैकेंसी देख लेना। ईडब्ल्यूएस में 26 वैकेंसी है, अनरिजर्व कैटेगरी में 310 वैकेंसी है, ओबीसी में 91 वैकेंसी है, एससी में 39 वैकेंसीज है, एसटी में 85 वैकेंसी है, टोटल 551 वैकेंसी है। ठीक है, आप लोग आराम से देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके मैं सिर्फ टोटल वैकेंसीज बताते जा रहा हूँ यहाँ पे। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि टीचर ट्रेनिंग जो मेल के लिए, मेल और फीमेल के लिए अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे बनाया गया है। ओके, टोटल वैकेंसी 556 है फीमेल के लिए। उसके बाद अगर बात करें टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि नेचुरल साइंस में जो टीजीटी के लिए मेल के लिए टोटल वैकेंसी है वो 1040 है। उसके बाद जो टीजीटी नेचुरल साइंस में फीमेल के लिए वैकेंसी 824 वैकेंसीज है। उसके बाद टीजीटी में जो मैथ के लिए फीमेल की वैकेंसीज है वो 1167 वैकेंसीज है। और जो मैथ के लिए मेल का है टीजीटी में उनका 988 वैकेंसी। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि फीमेल की 62 वैकेंसीज है मैथ में। ओके, अब सोशल साइंस से मेल की बात करें तो 469 वैकेंसीज है। उसके बाद अगर फीमेल की बात करें तो लगभग 662 वैकेंसीज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 पोस्ट में जो वुमेन की वैकेंसीज है एज़ कम्पेयर टू मैन बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लगभग उनसे 20 to 30% ज़्यादा वैकेंसीज है। ठीक है, अब यहाँ पे बंगाली लैंग्वेज के देख सकते हो सिर्फ एक वैकेंसी है मेल के लिए, और असिस्टेंट प्राइमरी टीचर। ठीक है, असिस्टेंट टीचर है जो प्राइमरी लेवल के लिए वो 434 वैकेंसी है ठीक है, और जो नर्सरी लेवल के लिए है उनके लिए 74 वैकेंसी है। इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, अब आ जाता है जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट यानी कि एलडीसी के लिए जो है ये ग्रेड सी की जॉब है आप लोगों का, 1900 ग्रेड पे है। इसमें टोटल 278 वैकेंसीज है। ओके, उसके बाद आता है काउंसलर। यहाँ पे देख सकते हो कोड मिल जाएगा आप लोगों को, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा इसका निकाला जाता है। टोटल 50 वैकेंसीज है। हेड कलर के लिए 12 वैकेंसीज है। असिस्टेंट प्राइम टीचर के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो 120 वैकेंसीज है, यहाँ पे दिखाया गया है। और पटवारी के लिए जो है टोटल 10 वैकेंसीज है। ओके, अब चलिए हम बात कर लेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं क्वालिफिकेशन के पास पहुँच गया हूँ। अगर आपको सबसे पहले आप देखिए, अगर आपको हिंदी का टीचर बनना है, ठीक है, मैंने एक क्लब के बारे में मैं आप लोगों को बहुत डिटेल बताया था। जो लोग उस वीडियो को देखे थे, जो लोग फॉर्म फिलअप किए थे, आपको पता है कि मैं सारी जानकारी एक वीडियो में लेके आता हूँ। वीडियो लंबी रहती है बट सारी डिटेलिंग रहती है। अगर आपको हिंदी टीचर के लिए बनना है फीमेल में तो आप सभी को पता है टोटल 551 वैकेंसी, ये मैं पहले बता दिया हूँ। इसमें देखिए आप लोगों की क्या क्या जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले आपको जो होना चाहिए BA होना चाहिए। ठीक है, BA होना चाहिए आपको। ओके, उसमें से वन ऑफ द मॉडर्न हिंदी लैंग्वेज इंडियन लैंग्वेज MIL कंसर्ड, और BA विथ MIL कंसर्ड एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हैविंग 45 मार्क्स इन एग्रीगेट विथ 1 एडिशनल लैंग्वेज और 1 स्कूल सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है
बीए होना चाहिए, 45% डिग्री मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें से एक जो है एमआईएल होना चाहिए, एमआईएल मतलब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे आपका ये होना चाहिए। अब आ जाते हैं, अगर उसके वो नहीं है तो आपके पास उसी ग्रेजुएशन के डिग्री के ही जैसा आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री होना चाहिए, बट उसमें एमआईएल होना जरूरी है, ठीक है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होना जरूरी है। और 45% तो इसमें मांगा ही मांगा गया है, ओके। अगर वो नहीं है तो फिर आपको साहित्य रत्न और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग हैविंग सिक्योर 45 मार्क्स जो होता है उसमें आपका 45 मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, प्रोवाइड फर्दर द रिक्वायरमेंट टू द मिनिमम 45 मार्क्स इन एग्रीगेट शैल बी रिलीज केस ऑफ द कैंडिडेट हु पास द ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन एमआईएल वगैरह वगैरह। उनके देखिए क्या बोला जा रहा है, हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। उसके बाद सीटेट और सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है, शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, ओके। अब यहाँ पे पे स्केल यहाँ पे मैं बात कर ले चल रहा हूँ। पे स्केल जो आपको था वो 4600 के करीब पे था। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें कि एज लिमिट कितनी रहने वाली है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि इसमें जो एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 32 साल से आपकी नीचे एज होनी चाहिए, 32 ईयर से नीचे एज होनी चाहिए, ओके। अब बात किया जाए अगर कि यहाँ पे जो क्या मिलेंगे एज रिलैक्सेशन, ओके, तो एज रिलैक्सेशन मिलेगा, उसके बारे में मैं नीचे बात कर लूँगा, ठीक है। चलिए अब बात करें अगर हम मेल के बारे में, तो मेल के बारे में भी सेम चीज़ है, ठीक है, मेल के बारे में भी सेम चीज़ है। यहाँ पे जो मैंने फीमेल के लिए बताया वही मेल के लिए भी है। अब अगर नेचुरल साइंस किसी को पढ़ाना है, नेचुरल साइंस के लिए टीचर बनना चाहते हो टीजीटी में, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप मेल के लिए देख सकते हो कि मेल के लिए टोटल जो वैकेंसीज है वो वैकेंसीज है 240 वैकेंसीज है टोटल। उसके लिए आपको क्या चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, यूनिवर्सिटी से, जो कि 45 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है, 45 मार्क्स होना चाहिए और बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री में 45 मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। एंड टू स्कूल सब्जेक्ट एट विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, देखिए उसमें से 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें से कम एक सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश या फिर मैथमेटिक्स या फिर नेचुरल साइंस या फिर सोशल साइंस, इसमें से एक सब्जेक्ट आप लोग का होना ही होना चाहिए, ओके। अगर बात कर लें अगर मेन सब्जेक्ट फॉर टीजीटी नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस शैल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। देखिए आप लोग को मैं एक चीज़ बता दूं, नेचुरल साइंस के लिए अगर आपको टीचर बनना है तो सबसे पहले आपको इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उसके बाद आपको नेचुरल साइंस या फिर फिजिकल साइंस, ठीक है, या फिर सोशल साइंस, इसमें से एक सब्जेक्ट आपको होना ही होना है। उसके बाद जो आपका एक सब्जेक्ट और है, मैंने 2 सब्जेक्ट के बारे में बात किया, उस सब्जेक्ट में आपको आपको फिजिक्स होना चाहिए, आपको केमिस्ट्री होना चाहिए, आपको बायो होना चाहिए, बॉटनी होना चाहिए, जूलॉजी होना चाहिए, ठीक है। या फिर सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री होना चाहिए, या फिर पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या फिर बिजनेस स्टडीज़ होना चाहिए यानी कि बीएसटी, या फिर सोशोलॉजी या ज्योग्राफी और फिर साइकोलॉजी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे छूट भी मिलेगी कुछ, ठीक है, वहाँ पे डिग्री वगैरह आपको डॉक्यूमेंट तो चाहिए, आप सभी को पता है। और इसमें भी आपको 32 ईयर्स दिया गया, अगर 32 ईयर से आपका अधिक एज नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की आप सभी को पता है, ओबीसी की 3 साल दिया जाता है, ST के लिए 5 साल दिया जाता है, वो मैं आगे बात कर लूँगा, ठीक है। चलिए बात कर लें नेचुरल साइंस फीमेल के लिए, तो फीमेल में भी सेम क्वालिफिकेशन दिया गया जो मेल के लिए है, ओके। चलिए मैं बात कर लूँ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट की बात करें बैचलर डिग्री अगर जिन्हें मैथ में टीचर बनना है, तो इसका भी मैं बता दूं, जिन्हें मैथ के लिए टीचर बनना है, अप्लाई करना है, वो सिंपल का सा फंडा अपनाएंगे, उन्हें बैचलर डिग्री होना चाहिए, 45% होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 2 सब्जेक्ट होना चाहिए, उसमें से जो पहला सब्जेक्ट है वो इंग्लिश या फिर मैथमेटिक्स या फिर नेचुरल या फिर फिजिकल साइंस या फिर सोशल साइंस होना ही होना चाहिए, ओके। उसके बाद मेन सब्जेक्ट जो होगा टीजीटी में वो नेचुरल साइंस और पॉलिटिकल साइंस, जो भी चीज़ जो था आपको नेचुरल साइंस के लिए वही मैथमेटिक्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है, वही डिग्री एप्लीकेबल है, ठीक है। आप इसी तरह आप देख सकते हो फीमेल में भी मेल के लिए भी अब मैथ में भी सेम क्वालिफिकेशन चाहिए जो नेचुरल साइंस के लिए चाहिए था, ठीक है, जो नेचुरल साइंस के लिए चाहिए तो क्वालिफिकेशन वो सेम क्वालिफिकेशन है। और इसमें अगर एज की बात करें तो एज भी इसमें 32 ईयर्स मांगा गया है। चलिए मैं आगे बात कर लूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको सोशल साइंस में टीचर बनना है तो क्या रहना चाहिए, अगर आपको सोशल साइंस में टीचर बनना है तो, ठीक है, देखिए जितने भी टीचर का है उस सब का सेम चीज़ है जो मैं पहले बता चुका हूँ, मैं एक लास्ट में बता दूंगा जैसे ही यहाँ पे ख़त्म होगा। उसके बाद अगर सोशल साइंस फीमेल में बनना है तो सेम चीज़ रहेगा। उसके बाद बट आप देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर नेचुरल साइंस, मैथ
या फिर सोशल साइंस का टीचर बनना है तो आपको बैचलर डिग्री होनी ज़रूरी है, ठीक है। 45% उसमें रहना ही रहना चाहिए। उसके बाद आपको 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपको इंग्लिश होना चाहिए, या फिर मैथमेटिक्स होना चाहिए, या फिर नेचुरल साइंस होना चाहिए, या फिर फिजिकल साइंस होना चाहिए, या फिर सोशल साइंस होना चाहिए, ठीक है। अब उसमें से आपका एक मेन सब्जेक्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने सोशल साइंस के लिए अप्लाई किया तो आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए हिस्ट्री, या फिर पॉलिटिकल साइंस, या फिर इकोनॉमिक्स, या फिर BST यानी कि बिजनेस स्टडीज, या फिर सोशोलॉजी, या फिर साइकोलॉजी, ठीक है, ये होना चाहिए। लेकिन अगर आपने साइंस के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपके लिए, या फिर जैसे हो जाता है तो उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या फिर जूलॉजी होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पे समझ गए होंगे। एज जो है सभी के लिए 32 ईयर्स दिया गया है, 32 ईयर्स से नीचे ही होना चाहिए। आपको मैं एज रिलैक्सेशन इसमें नहीं अभी बता रहा हूँ, एज रिलैक्सेशन होगा तो एज बढ़ेगा जो लोग SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए। अब जो लोग बंगाली में टीचर बनना चाहते हैं, बंगाली रीजन के लिए टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूँ कि BA ऑनर्स होना चाहिए, ठीक है, 45% होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद आपको एक लैंग्वेज आना चाहिए, MIL यानी कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और वैसा कुछ भी चीज़ नहीं मांगा गया है, ठीक है। जो हिंदी के लिए था वही इसमें भी मांगा गया है। अब आते हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए, ठीक है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी में क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया है उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। क्वालिफिकेशन सबसे पहले जो चाहिए वो चाहिए आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी क्लास 12 सर्टिफिकेट और इंटरमीडिएट। देखिए 12 क्लास में आपका 45% होना चाहिए, ओके। 12 क्लास में आपका 45% होना चाहिए मार्क्स। उसके बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ठीक है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ ए ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स और B.Ed नर्सरी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सरी टीचर के लिए, नहीं तो आपके पास B.Ed डिग्री होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका नर्सरी का होना चाहिए वो 2 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको हिंदी या फिर उसका जो सेकेंडरी लैंग्वेज है उसमें आप पास होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूँ पे स्केल के लिए तो इसका जो पे स्केल है 4200 है। अभी तक मैंने जितना ही बताया था वो सब 4600 पे स्केल का था। चलिए मैं आगे बात कर लूँ और इसमें कुछ अगर हम एज के लिए बात कर लें तो इसमें जो है प्राइमरी टीचर में जो थे उनमें 30 साल है, बाकी सब में 32 साल था, इसमें 30 साल एज बताई गई है। उसके बाद मैं बता दूंगा आगे कि कहाँ पे छूट मिलेगी कहाँ पे नहीं मिलेगी। अब आ जाते हैं यहाँ पे साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में बात करते हैं। साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो टोटल 278 पोस्ट है। इसमें आपको मैट्रिकुलेशन मांगा गया है। उसके बाद जो है आपको सिर्फ टाइपिंग होना चाहिए, स्पीड 35 वर्ड मिनट इंग्लिश में, ठीक है। और अगर आप हिंदी टाइपिंग करना चाहते हो, अगर आपको हिंदी टाइपिंग है तो आप 30 वर्ड पर मिनट कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे कर लेना, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें पे स्केल के लिए तो पे स्केल ग्रेड C का जॉब है, पे स्केल यहाँ पे 1900 है, ओके। चलिए बात करते हैं काउंसलर के बारे में कि काउंसलर के लिए क्या क्या चीज़ यहाँ पे टोटल 500 पोस्टेज है, ठीक है। काउंसलर का अगर आपका काउंसलिंग आपको सभी को पता है कि अभी सुसाइड के केसेस बढ़ रही है, बहुत सारे टेंशन हो रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे लोग बहुत सारे ये होते हैं, उसमें भी उलझे हुए रहते हैं बहुत से कारणों से, तो उसके लिए टीचर का आजकल मांग बढ़ा हुआ है। तो वहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है साइकोलॉजी में या फिर अप्लाइड साइकोलॉजी, दोनों में से कहीं भी डिग्री में होना चाहिए। उसके बाद आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, ठीक है। आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए PG यानी कि मास्टर होना चाहिए आपको साइकोलॉजी, जो कि काउंसलिंग में करना होना चाहिए। उसके बाद आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं है तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए साइकोलॉजी में या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजी में या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में, ओके। उसके बाद हिंदी या फिर एक सेकेंडरी लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अब बात करें अगर डिज़ायर है, अगर आपके पास MPhil है इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में तो आपको प्रायोरिटी मिलेगा, ठीक है, जिनका MPhil किया गया है हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको वहाँ पे मिलेगा। अगर ग्रेड P की बात करें तो ग्रेड B की नौकरी है और आपको 4200 पेमेंट इसमें आराम से दिया जाएगा। चलिए बात करें अब असिस्टेंट टीचर का, जो प्राइमरी टीचर है उसमें नर्सरी की मैं बात कर चुका हूँ। प्राइमरी टीचर में टोटल 434 वैकेंसीज हैं। इसमें आपको सीनियर सेकेंडरी यानी कि +2 में आपको 50% मार्क्स आना चाहिए, ठीक है, 50% मार्क्स आना चाहिए। एंड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय नेम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको 50% आना चाहिए सेकेंडरी बोर्ड में, ओके। अब अगर हम बात कर लें यहाँ पे तो सीनियर सेकेंडरी एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 ईयर बैचलर एलिमेंट्री। आपको बाद अगर ये नहीं है तो आप सीनियर सेकेंडरी करना चाहिए
ELED यानी कि बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में आपका 4 साल होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ये 4 साल का जो प्रोग्राम होता है आप सभी को पता है, ये आपको होना ही होना चाहिए। ओके, अब अगर हम बात कर लें इसमें एज के बारे में बात करें तो एज इसमें 30 साल मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका एज जो है वो 30 साल मांगा गया है। अब इस तरह हेड कलर के बारे में आप देख सकते हो, हेड कलर के बारे में जो बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी वगैरह से, और जो टोटल एज है वो 30 ईयर्स होना चाहिए बस, और इसमें कुछ नहीं मांगा गया है। अब असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के लिए बात करें तो मैंने बात कर चुका हूँ, सेम थिंग इसमें भी अप्लाई होगा। अब अगर हम पटवारी की बात करें कि पटवारी में क्या क्या डॉक्यूमेंट और क्या मैंने क्या क्या क्वालिफिकेशन लगेगा, तो ग्रेजुएट होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से, बट वो ऑथराइज हो। ठीक है, और जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 21 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो ग्रेड पे है वो 2000 ग्रेड पे है, ग्रेड सी की जॉब है। ओके, चलिए मैं बात कर लूँ अब कि आप सभी को पता है कि इसमें मात्र 100 रुपये लग रहे हैं, ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, 100 रुपये फी है। इसका जो डेट स्टार्ट होगा वो 25 मई से स्टार्ट होगा, 24 जून तक चलेंगे। अगर सब चीज़ सही रहा तो उसी दिन ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। चलिए मैं आगे बात कर लूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, सिलेबस में किसी और वीडियो में बना दूंगा। ओके, अब देखें यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करें। मैंने जितने भी पोस्ट के बारे में बताया कि 30 ईयर है या फिर 32 ईयर है या फिर 27 ईयर है, जो मैंने पटवारी में 27 बताया, प्राइमरी में 30 साल बताया और टीजीटी में 32 साल बताया, इससे नीचे होना चाहिए। अब जो लोग SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें 5 साल उसमें छूट मिलेगी, यानी कि अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो टीजीटी में 32 ईयर से नीचे नहीं जाना है, लेकिन आपको 5 साल का छूट मिलेगा, आपको 37 साल आपका एज हो जाएगा। ठीक है, आपको इससे ऊपर नहीं जाना है। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, यानी कि 32 साल अगर है मैक्सिमम। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए तो आपको 35 साल मिलेगा। अगर PWD से बिलोंग करते हो तो आपको 10 साल मिलेगा। अगर आप PWD से बिलोंग करते हो और SC/ST के कास्ट में आते हो तो आपको 15 साल मिलेगा, और PWD से बिलोंग करते हो और अगर आप OBC में आते हो तो आपको 13 साल मिलेगा। देखिए इसमें क्या बताया गया, सो देखिए, अगर आप PWD से बिलोंग करते हो, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में, तो आपको 10 साल का मिलेगा, और अगर आप PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हो प्लस OBC हो तो आप सभी को पता है कि OBC में 3 साल था और PWD में 10 साल था, तो 10 3 13 हो गया। इस तरह अगर यहाँ पे SC होगा तो यहाँ पे 10 की जगह 3 की जगह 5 हो जाएगा, टोटल 15 हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो, और भी यहाँ पे तो कुछ वैसा कुछ नहीं मांगा गया है। हाँ, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो कि जो एक सर्विसमैन है उसमें 3 साल प्लस छूट मिलेगा। जो एक सर्विसमैन है अगर वो मिलिट्री सर्विस में है तो उनको 3 साल के लिए छूट दिया जाएगा। उसके बाद जो विंडो है, डाइवोर्स्ड वुमेन वगैरह हैं, उनको 35 ईयर्स तक दिया गया है। अगर वो SC/ST हैं तो उनका 40 साल, और OBC हैं तो 38 ईयर। ठीक है, जो लोग डाइवोर्स्ड हैं या फिर विधवा वगैरह हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पे कोई जनरल इंस्ट्रक्शन तो कुछ दिया नहीं गया है, एक्शन वगैरह नहीं दिया गया है। ओके, अब यहाँ पे वैसा कुछ भी इसमें नहीं है नोटिस में। अब मैं यहाँ पे देख लूँ कि क्या दिया गया है लास्ट में। वो तो एग्ज़ाम के लिए बताया गया कि क्या क्या होगा फॉर्म, वो मैं बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू।